चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर नंबर 2 पोलोनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। तो ये क्लास 10th का चैप्टर है पोलोनोमियल, ठीक है। पोलोनोमियल क्लास 10th का चैप्टर है, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ी बेसिक की बात करेंगे एंड देन हम आगे की तरफ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो पहले मैं बेसिक की बात करूँगा, फिर मैं आगे की तरफ चलूँगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। देखो, सबसे पहले ना हम लोगों ने पोलोनोमियल पढ़ा है ना। पोलोनोमियल पढ़ा है हम लोगों ने, और पोलोनोमियल की फॉर्म भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ी सी बात बताऊं क्लास 9th की, तो मैं 9th की थोड़ी सी आपको बात बताता हूँ। देखो, एक्चुअली पोलोनोमियल क्या होती थी, हमारे पास पोलोनोमियल 3 तरह की पोलोनोमियल हुआ करती थी, है ना। अगर आपने क्लास 9 में पढ़ा हो तो हमारे पास जो पोलोनोमियल होती थी बच्चों, वो हमारे पास 3 टाइप की हुआ करती थी पोलोनोमियल, ठीक है। तो क्लास 9th में जो बच्चे पढ़ के आए हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ के आए हैं, वो यहाँ पे समझ लो पहले, ठीक है। पहले हम लोग इसका बेसिक सीखेंगे, ठीक है। हम लोग पहले बेसिक सीखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो क्लास 9th में आपको क्या बता रखा था, 3 टाइप की पोलोनोमियल होती है, ठीक है। पहली टाइप होती है आपकी लीनियर, है ना। पहली होती है आपकी लीनियर, ठीक है, लीनियर पोलोनोमियल, है ना। सेकंड टाइप होता है आपका क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल, है ना। और थर्ड टाइप होता है बच्चों, प्यारे बच्चों, थर्ड टाइप होता है बच्चों क्यूबिक पोलोनोमियल, ठीक है। तो 3 टाइप्स होते हैं आपके पोलोनोमियल्स के, 3 टाइप्स होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो 3 टाइप्स की पोलोनोमियल होती है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है। अब अगर मैं देखूं कि इन तीनों में से क्या क्या होती है, देखो लीनियर की मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो पोलोनोमियल होती है, अगर इसकी जनरल फॉर्म की बात करूँ तो ये जनरल फॉर्म होती है इसकी ax² प्लस bx प्लस सी, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म होती है। तो अगर मैं बात करता हूँ लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि जो डिग्री होती है, डिग्री डिग्री किसके बराबर होती है, उसमें 1 के बराबर होती है। मैं लिख देता हूँ, क्लास 9 में है, ठीक है। तो डिग्री क्या होती थी, 1 के बराबर होती थी। डिग्री जिसमें 1 के बराबर होगी जिस पोलिनोमियल में, उस पोलिनोमियल क्या कहा जाएगा, उसको लीनियर कहा जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ तो आप एग्जांपल से समझिएगा। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, मैंने लिखा x+1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, वेरिएबल, देखो वेरिएबल, वेरिएबल क्या है बच्चों, वेरिएबल क्या होता है, मैंने वेरिएबल ही बताया था। वेरिएबल क्या होता है बच्चों, वेरिएबल होते हैं जो आपके पास वर्ड होते हैं, जो ए से लेके जेड तक जो आपके पास अल्फ़ाबेटिक लेटर्स होते हैं, 26 अल्फ़ाबेटिक जो लेटर्स होते हैं, उनको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। 26 अल्फ़ाबेटिक लेटर्स को क्या कहते हैं, हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे जो बता रखा है आपका x+1 इक्वल टू 0, तो x की पावर कितनी है, 1। तो यहाँ पे हाईएस्ट जो पावर है ना, यहाँ पे डिग्री को हम लोग पावर बोलेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल की बच्चों, जो वेरिएबल की क्या होती है, जो वेरिएबल की क्या होती है, वेरिएबल की पावर जो होती है, वेरिएबल की जो पावर होती है ना, पावर होती है सबसे ज़्यादा वाली पावर बोल सकते हैं, है ना, लार्जर पावर बोल सकते हैं, है ना, ठीक है। लार्जर पावर जो होती है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं, ठीक है। ये सब क्लास 9th का है, ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, जैसे x+1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी दे रखी है आपको, 1 दे रखी है। उसकी डिग्री कितनी दे रखी है आपको, 1 दे रखी है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 1। तो अगर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है, 1, तो क्या हो गया आपका, ये क्या इसमें कहलाएगा, लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं चलूँ आगे, क्वाड्रेटिक की चलूँ, तो क्वाड्रेटिक में डिग्री डिग्री कितनी है इसमें, 2, डिग्री 2 है, ठीक है। तो उसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो क्वाड्रेटिक का एग्जांपल क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x प्लस कुछ भी ले लो, यहाँ पे 1 लिख दो इक्वल टू 0, है ना। तो देखो यहाँ पर भी x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो जिस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। ये क्लास 9th में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद और ये एक लास्ट टाइप होती है जिसमें डिग्री कितना होता है आपका, जिसमें डिग्री होता है 3। तो जिसमें डिग्री 3 होता है उसे क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। अगर मैं इसका एग्जाम्पल बताऊँ आप लोगों को दोस्तों, तो एग्जाम्पल क्या है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x, है ना, प्लस 3, ये है आपकी जो एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, इसीलिए जो है यहाँ पे क्या कहलाया, इसको क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाया, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आपको कि पोलिनोमियल कितने टाइप्स की होती है।
और हम लोग इसमें कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिनोमियल को हम लोग सॉल्व कैसे करते थे। देखो हमने पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है ना, हाउ टू सॉल्व पॉलिनोमियल। ठीक है, हम लोग पॉलिनोमियल कैसे सॉल्व करते थे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड था, याद होगा आप लोगों को, मैं लिखता हूँ दूसरे से मार्कर से। हमारे पास मेथड था, हमारे पास मेथड है, हमारे पास कौन सा मेथड है, हमारे पास मेथड है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, ये मेथड भी आपने क्लास 8 में भी सीखा होगा और क्लास 9th में तो सीखा होगा। ठीक है ना, क्लास 9th में भी सीखा होगा। अगर आपने नहीं सीखा है क्लास 9th में 8th में तो आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों पहले। ठीक है, तो ये मेथड होता है। ठीक है, चलो इस मेथड से हम लोग एक क्वेश्चंस करके दिखाते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो जनरल फॉर्म है, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ जनरल फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल की, तो जनरल फॉर्म जो होगी इसमें हम लोग कौन सी पॉलिनोमियल लेंगे, हम लोग इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे, है ना। चैप्टर में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे इसके अंदर। इस चैप्टर में पॉलिनोमियल चैप्टर में ज़्यादातर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही देखेंगे इसके अंदर। और इसमें क्या फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म क्या होती है उसकी, जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0, है ना, ax² + bx + c = 0, ये उसकी क्या होती है बच्चों, जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। अब इसमें क्या होता है बच्चों कि हम इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम लोग। एक्चुअली देखो जो मैंने बताया ना, डिग्री, यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल कितनी है, 2 है। डिग्री कितनी है इसके अंदर, 2। डिग्री क्या बताता है, डिग्री ये बताता है कि कितने आपके सॉल्यूशन निकल के आएंगे, कितने आपके सॉल्यूशन निकल के आएंगे। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो जो सॉल्यूशन होगा वो भी 2 निकल के आएंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो एग्जाम्पल समझना प्यारे बच्चों, देखो एग्जाम्पल समझना। ठीक है, समझाता हूँ, देखो सुनो। जैसे मान के चलो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, फॉर एग्जाम्पल मान लो। ठीक है, मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, एग्जाम्पल मान लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, मैंने x + 1 = 0। अब आप मुझे एक बात बताओ, x की इसमें कितनी वैल्यू निकाल सकते हो, सिर्फ एक ही वैल्यू तो निकलेगी ना, x की सिर्फ एक ही वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे बच्चा, इस प्लस को इस तरफ ले जाइए आप, इस प्लस को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यानी कि x की एक ही वैल्यू निकल सकती है जो कि है -1। ठीक है, इसी तरीके से क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी थी, 1, डिग्री कितना था इसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी थी, 1, तो डिग्री कितना था, 1, तो सॉल्यूशन भी कितना निकल के आया दोस्तों, सॉल्यूशन कितना निकल के आया, सॉल्यूशन निकल के आया आपका, कितना निकल के आया, 1। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन 2 निकल के आएंगे। अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके सॉल्यूशन कितने निकल के आएंगे, 3 निकल के आएंगे। तो इस तरीके से जो है चीज़ें होती हैं। ठीक है, समझ में आया पहली बात। अब अगर हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखो समझो, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस एग्जांपल के तौर पे समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, समझना पहले क्वेश्चंस को, हम लोग डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलो आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, एग्जाम्पल मान के चलो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है कि मानो आप दे दिया आपको x² प्लस मान के चलो 7x + 10 = 0। ठीक है, =0 ये दे दिया आपको। ठीक है, अब आपको क्या कहता है, आपको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। क्या ये इस फॉर्म में लिखा है, पहले तो आपको ये देखना है। ठीक है ना, ये जनरल फॉर्म जरूर देखना है आप लोगों को। ठीक है, हाँ लिखा है, बिल्कुल लिखा है, पहले x² वाला आ रहा है, फिर x आ रहा है और फिर नंबर आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, पहले वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, 9th क्लास में सीखा होगा आप लोगों ने। तो कितना आया, 10 के फैक्टर कर दो, 10 के फैक्टर कर दो यहाँ पे, तो कितना आ गया, 2 × 5 = 10 और 5 × 1 = 5, है ना। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, 2 और 5 आ गया, 2 और 5 आ गया, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हमारे पास हमें क्या होता है कि इस बीच वाली टर्म जो मिडल टर्म है ना, मिडल टर्म, इसको ब्रेक डाउन करना है। यानी कि 7x को कुछ इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है कि प्लस माइनस करने पे 7x आना चाहिए, है ना, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए हमारे पास, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 10x²। तो कैसा हो सकता है, देखो अगर मैं 5x और 2x, ये जो मेरे नंबर यहाँ पे मिले ना, देखो मैं दिखाता हूँ, ये वाले नंबर 5 और 2, है ना, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो कितना आता है मेरे पास, 7x। और अगर मैं 5x + × 2x करता हूँ तो कितना आता है, 10x²। तो क्या ये सिचुएशन सही बैठ रही है,
आंसर इज़ यस। हाँ हाँ सर, सिचुएशन बिल्कुल सही बैठ रही है, आप सही कह रहे हैं। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको पहले वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आया एज अ नंबर, जैसे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 10x स्क्वायर आया, ठीक है। तो 10 आ गया यहाँ पे, तो इसके हमने फैक्टर करे, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें 7x लिखा हुआ है तो प्लस माइनस ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास बीच की वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि 7x आना चाहिए, और जब मल्टीप्लाई करूँ तो 10x स्क्वायर आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, 2 और 5 है, 2 और 5 है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ सब कुछ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, सब कुछ मिटा देता हूँ, ये आप लिख लीजिएगा वीडियो को पीछे देख के, ठीक है। उसके बाद में आगे चलता हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे पता लग गया, तो मैंने क्या लिखा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ये आ गया आपका 5x, मिडिल टर्म किया, इसको 2x किया, प्लस 10 इक्वल टू 0, 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों में कॉमन लेते हैं, इन दोनों में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। अगर मैंने x कॉमन लिया, यहाँ लिखा x प्लस का 5, ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, x कॉमन लिया तो x प्लस का 5, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आया, x प्लस का 5 इक्वल टू 0, ठीक है, x प्लस का 5 इक्वल टू 0, x प्लस का 5 और x प्लस का 5 दूसरे मार्कर से लिखता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये x प्लस का 5 और ये x प्लस का 5 दो बार आ रहा है, तो हम इसको एक बार लिख देंगे, कितनी बार लिखेंगे, 1 टाइम लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखो x प्लस का 5, है ना, ठीक है। और ये सेपरेट वाला आ रहा है, देखो एक x प्लस का 2, मैं ना दूसरे मार्कर से मार्क इसलिए करता हूँ क्योंकि आप लोगों को दिखे सही से, है ना, और आप लोग सही से जान पाएँ, ठीक है। देखो यहाँ पे ये x प्लस का 2, देखो पिंक मार्कर से मार्क किया ना मैंने, x प्लस 2 आपको सेपरेट दिख रहा होगा, तो हमें क्या करना है, इसको भी लिखना है, ठीक है। तो इसको लिख देंगे यहाँ पे x प्लस का 2 लिख दो, यहाँ पे x प्लस का 2 एक सेपरेट वाला लिख दिया, ठीक है। तो इतना हम लोग क्या करते थे यहाँ पे, ये इतना हम लोग 9th क्लास तक करते थे, याद है आप लोगों को, 9th क्लास में जो आप करते थे ना वो ऐसे ही करते थे। लेकिन 10th क्लास में क्या है, 10th क्लास में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाया गया है आप लोगों को। 10th क्लास में एक्स्ट्रा क्या पढ़ाया गया है, 10th क्लास एक्स्ट्रा ये पढ़ाया गया है कि यहाँ पे ना कंपेयर करना है, यहाँ पे आपको कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करना है, जैसे ये वाली वैल्यू जो है ना, ये वाली वैल्यू जो है, देखना बच्चों, देखो इसको भी x प्लस 5 इक्वल टू, इसको 0 के बराबर कंपेयर करना है, इसको भी, और इस वाले पार्ट को भी 0 के बराबर कंपेयर करना है, दोनों को 0 के बराबर आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है ना, दोनों की वैल्यूज़ को, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे यहाँ पे आइदर x प्लस 5 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -5, या तो x की वैल्यू ये हो सकती है अगर हम लोग x प्लस 5 को 0 के बराबर कंपेयर करेंगे, या फिर अगर हम लोग कंपेयर करते हैं किसको, x प्लस टू इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, -2, या तो इसके बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे हमारी दो वैल्यूज़ निकल के आ गई, हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ निकल के आ गई, x इक्वल टू -5 आ गई निकल के, और जो दूसरी वैल्यू है वो आ गई हमारे पास x इक्वल टू -2, ठीक है। तो दो वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें क्या कहता है, देखो ये जो दो वैल्यूज़ है ना, यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ आनी ही थी, क्योंकि डिग्री कितना था यहाँ पे, डिग्री बच्चों 2 दे रखा था ना। देखो x की पावर कितनी थी, हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 2 है, तो डिग्री 2 है, तो सोल्यूशन भी 2 निकलने चाहिए, जो कि निकल गए। अच्छा अब ये सोल्यूशन क्या है बच्चों, देखो ये सोल्यूशन है हमारे पास, हम इनको क्या मान लेते हैं, एक को हम लोग अल्फ़ा मान लेंगे, इसको मैंने अल्फ़ा मान लिया, और एक को मैंने बीटा मान लिया, ठीक है, ऐसे मान लेंगे, एक को अल्फ़ा मान लेंगे और एक को बीटा मान लेंगे, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू है -5, बीटा की वैल्यू -2। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर हम लोग क्या अल्फ़ा की वैल्यू को -2 मान सकते हैं, बीटा की जगह अल्फ़ा मान सकते हैं, अल्फ़ा की जगह बीटा मान सकते हैं। तो बिल्कुल मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब एक इसमें एक्स्ट्रा पार्ट जुड़ा हुआ है जो होता है वेरिफिकेशन का पार्ट, ठीक है। क्या होता है वेरिफिकेशन का पार्ट, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो वेरिफिकेशन का पार्ट क्या है बच्चों, वेरिफिकेशन करना होता है हमको, किसका वेरिफिकेशन करते हैं, ज़ीरोज़ का, किसका वेरिफिकेशन करते हैं, ज़ीरोज़ का वेरिफिकेशन करते हैं, ज़ीरोज़ का वेरिफिकेशन करा जाता है। दो टाइप के ज़ीरोज़ हैं इसके अंदर, एक तो सम ऑफ द जीरो है ना, ये मैं सब आपको अभी मैं सिर्फ सैंपल पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो उसमें पूरा बताऊंगा ढंग से, और भी, और है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो। तो दो चीज़ें होती है यहाँ पे, ठीक है, सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो। तो देखो कैसे करते हैं, तो हम लोग वेरीफाई करते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ द ज़ीरो का पहला फॉर्मूला होता है सम ऑफ द ज़ीरो, क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा पहले आपको,
एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है दोस्तों, -5। ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू ये रही, देखो ये निकाली ना अल्फ़ा की वैल्यू आपने -5, ये वैल्यू अल्फ़ा की है ना। देखो पिंक कलर से मैंने मारा, और ये बीटा की वैल्यू क्या है, -2। दिखा आपको, बिल्कुल दिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा आपने, तो हमने क्या करा, अल्फ़ा की वैल्यू -5 डाल दी और बीटा की वैल्यू प्लस यहाँ पे लिख दिया -2। तो देखो ये -5 हुआ और प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, -2 होता है। तो दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 कितना हो गया, -7, ठीक है। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है सम ऑफ द ज़ीरो का। सम ऑफ द ज़ीरो का हमारे पास क्या होता है बच्चों, एक और फॉर्मूला होता है। सम ऑफ द ज़ीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द ज़ीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। एक फॉर्मूला और होता है, ठीक है, -b/a। अच्छा ये कहाँ से मिलता है, देखो अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारी इक्वेशन क्या थी, क्वेश्चन लिखता हूँ मैं साइड में यहाँ पे ना, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे देखना बस, x² + 7x + 10, ये था ना क्वेश्चन। तो देखो हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0, यही होती है जनरल इक्वेशन। यस सर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, 1 लिखा है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो x² के साथ जो आएगा वो क्या होता है, a होता है। तो यहाँ पे x² के साथ क्या लिखा हुआ है, 1। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1। x के साथ जो आएगा वो क्या होगा, b। x के साथ आता है वो क्या होता है, b। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 7। और c जो होता है वो हमेशा अकेला नंबर आता है। c होता है जो हमेशा क्या आता है बच्चों, अकेला नंबर आता है। तो कितना आ गया आपके पास, 10। क्या आ गया आपके पास, 10, ठीक है। तो हमके पता लग गई, हमको वैल्यू पता लग गई। इसके अंदर वैल्यू डाल दो, देखो b की वैल्यू कितनी है, +7, और फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस, और नीचे 1, और इसको अगर कट किया तो कितना है, -7। अब स्टूडेंट्स एक बात नोटिस करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो सम ऑफ द जीरोज जो निकाला, मैं दूसरे मार्कर से आपको दिखाता हूँ, ठीक है, दूसरे मार्कर से दिखाता हूँ। सम ऑफ द जीरोज निकाला -7, पिंक मार्कर से, देखो अभी मैंने राइट क्लिक किया है ना। और यहाँ पे भी कितना निकाला, -7, यानी कि सम वाला पार्ट वेरीफाई हो गया। लेकिन एक और पार्ट होता है दोस्तों, कौन सा पार्ट होता है, प्रोडक्ट वाला पार्ट, है ना। तो एक होता है फॉर्मूला प्रोडक्ट का पार्ट, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है पार्ट, ये देखो समझो, इसका भी फॉर्मूला होता है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा करेंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई, -5, बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। तो ये हो गया -5 और ये कितना हो गया, -2। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 10। ऐसे ही एक और फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो, इसी का सेम फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, C/a, C/a। C कितना है आपके पास, 10, और a की वैल्यू कितनी है, 1। अभी निकाला था हमने ABC कंपेयर करके इक्वेशन के साथ, तो ये भी आ गया 10। आप नोटिस करो, देखो एक चीज़ नोटिस करो दोस्तों, यहाँ पर भी आपका जो है कंपैरिजन वो बिल्कुल सेम आया, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, ठीक है। यानी कि सम वाला पार्ट सेम आया और प्रोडक्ट वाले पार्ट का भी आंसर सेम आया। तो अगर ऐसा आता है तो हमारे पास जो है क्या हो जाता है, क्वेश्चन हैंस प्रूफ हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो जाता है, हैंस प्रूफ हो जाता है। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं, यानी कि हमारा सम वाला पार्ट और हमारा प्रोडक्ट वाला पार्ट दोनों इक्वल आना चाहिए। सम वाले पार्ट के दो फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। एक तो ये फॉर्मूला होता है जो इक्वल आता है, ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है। एक बार इसमें फॉर्मूला लगाओ, एक बार इसमें फॉर्मूला लगाओ, और ये दोनों इक्वल आना चाहिए, किसके हैं, सम ऑफ द ज़ीरोस के हैं, ठीक है। और एक फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये होता है C/a। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये प्रोडक्ट का होता है दोस्तों। ये किसका होता है, आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले हैं, तो ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग से आपको लगाने हैं और दोनों में इक्वल लाने हैं, आपको इक्वेशन में करके सॉल्व करके लाने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं, ये बेसिक था। अब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, फिर आपको क्वेश्चंस को करना है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं एक्सरसाइज पे, थैंक यू सो